हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सीहोर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं देखने के लिए मिलती है, आप किस प्रकार से सीहोर कुबेरेश्वर धाम आ सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल। तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम की संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में कुबेरेश्वर धाम स्थित है, जो कि लाखों शिव भक्तों के आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र आज की डेट में बन चुका है। सीहोर का कुबेरेश्वर धाम अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा के शिव पुराण के कारण प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ पर आपको कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और इस स्थान पर आकर कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2025 में मनाया जा रहा है, जैसा कि हर वर्ष मनाया जाता है। तो अगर आप भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं, ये जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं तो आप बस से या ट्रेन से आ सकते हैं। इंदौर से अगर आप आ रहे हैं तो आप बाय बस से इंदौर से आ सकते हैं या फिर ट्रेन के माध्यम से भी आप सीहोर पहुंच सकते हैं। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो भोपाल रेलवे स्टेशन है। आपको किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, आप जहां से भी आ रहे हैं वहां से आपको भोपाल आना होगा। भोपाल आने के बाद में आप ट्रेन चेंज करके सीहोर रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। वहां से आपको ऑटो मिल जाता है जो कि कुबेरेश्वर धाम तक के जाता है और उसका किराया होता है मात्र 30 रुपए। या फिर अगर आप भोपाल से चेंज कर बस के द्वारा जाना चाहते हैं तो आपको भोपाल रेलवे स्टेशन से नादरा बस स्टैंड, जो कि भोपाल में ही रेलवे स्टेशन से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ पर आपको जाना है। नादरा बस स्टैंड पर आपको सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के लिए डायरेक्ट बस मिलती है जो कि सीधे आपको कुबेरेश्वर धाम के गेट पर छोड़ती है। मतलब जहाँ पर कुबेरेश्वर धाम का बोर्ड बना हुआ है हाईवे पर, वहां पर आपको ड्रॉप करती है। वहां से मात्र 700 से 800 मीटर की दूरी पर कुबेरेश्वर धाम मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा आप इंदौर तरफ से आ रहे हैं अगर, तो आप बाय ट्रेन आ सकते हैं। ट्रेन आप सीहोर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वहां से आपको ऑटो मिल जाता है। ऑटो से आप 30 रुपए पर व्यक्ति सवारी के माध्यम से आप कुबेरेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। तो ये तो हुआ कैसे आप कुबेरेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कुबेरेश्वर धाम पहुंचने के बाद आप वहां पर रुकने के लिए और खाने पीने की आपको क्या व्यवस्थाएं देखने के लिए मिलती है। तो सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आपको हर वो व्यवस्था मिल जाएगी जो जरूरी होती है, क्योंकि सीहोर कुबेरेश्वर धाम के आसपास बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। होटल्स वगैरह बहुत सारे बन चुके हैं। अगर आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के सामने ही कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, जहां पर आप एक कमरा ले लीजिए जो कि आपको लगभग 1000 रुपए से 1500 रुपए तक में मिलेगा। और दूसरी चीज, यहाँ पर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में धर्मशाला भी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जब कोई बड़ा आयोजन होता है जैसे रुद्राक्ष महोत्सव, गुरु पूर्णिमा महोत्सव, कावड़ यात्रा, इस टाइप के बड़े आयोजन जब भी यहाँ पर होते हैं तो आपको इन धर्मशाला में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ही बुकिंग करा कर रखते हैं। रही बात ओपन में, खुले में आपको जो व्यवस्था मिलती है उसमें आपको अपने लिए गद्दा रजाई अपने साथ में रखना होगा। आपके सोने बिछाने की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। आपको ओपन स्पेस मिलता है टीन शेड में, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम आपको मिलते हैं लेकिन वो कॉमन होते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था आपको आश्रम में नहीं मिलेगी। आश्रम के बाहर जो होटल बने हुए हैं वहाँ पर आप रूम लेकर एक दिन में बहुत ही आसानी से कुबेरेश्वर धाम के दर्शन कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर आप विजिट करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, थोड़ा रुकना चाहते हैं, तो एक दिन के लिए आप कमरा कीजिए। 1000-1500 रुपए लगभग कमरे का रेंट होगा। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। पूरी रोड जो हाईवे से लेकर कुबेरेश्वर धाम तक की जो रोड बनी हुई है, हर जगह पर आपको होटल ही होटल नजर आएंगे। रेस्टोरेंट, खाने पीने के लिए आपको रेस्टोरेंट बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको खाने रहने की सुविधा बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी एक चीज़ यह है कि अगर आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम किसी बड़े आयोजन के टाइम पर आते हैं, जैसे कावड़ यात्रा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव या फिर रुद्राक्ष महोत्सव, तो ऐसे समय पर आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम के आसपास में जो होटल बने हुए हैं वहाँ पर भी शायद रुकने की व्यवस्था ना मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर होते हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग होते हैं, तो इतने सारे होटल यहाँ पर नहीं है। इसके लिए आपको फिर सीहोर शहर में, मतलब कुबेरेश्वर धाम से लगभग 10 किलोमीटर सीहोर शहर है, वहाँ पर आपको धर्मशाला या होटल करनी होगी। वहाँ पर आप अपने रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर आप नॉर्मल समय में आ रहे हैं, जब कोई बड़ा आयोजन नहीं होता है, नॉर्मल समय पर अगर आप कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो आपको यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत ही इजीली मिल जाती है। जैसे कि रुकने के लिए होटल आपको इजीली मिल जाएंगे, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी आपको इजीली मिल जाएंगे, और भी बाकी चीज़ें जो है भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होगी तो आप बहुत अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। लेकिन जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है उस समय पर आपको थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड होटल है, लिमिटेड रेस्टोरेंट है, तो आपको यहाँ से कुछ दूरी पर रेस्टोरेंट या होटल लेने पड़ेंगे। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। आप जब भी आए तो अपनी ऐसी व्यवस्था बनाकर आए कि आप एक दिन में ही कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करके वापस हो सके। लेकिन अगर आप रुकने के हिसाब से आते हैं तो उसके लिए आप सबसे अच्छा यही है कि आप अपने लिए सबसे पहले रहने की व्यवस्था करें, क्योंकि बारिश का समय होता है। बारिश के समय में, इस समय गुरु पूर्णिमा महोत्सव जब होता है उस समय पर बारिश बहुत अधिक होती है, तो इस समय पर अगर आपके पास रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी तो आपको बहुत अच्छे से कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन हो सकेंगे। और आप यहाँ पर जो शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आए हैं या महोत्सव जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव को अटेंड करने के लिए आए हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रहने की अच्छी व्यवस्था होगी, खाने पीने के लिए भी आपके पास अच्छी व्यवस्था होगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आप नॉर्मल समय पर आते हैं, सामान्य समय पर आते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने सीहोर कुबेरेश्वर धाम की संपूर्ण जानकारी जानी। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो किस प्रकार से आप रुक सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है, तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।